Hello दोस्तों, this is Anupam Ghatak here. Welcome back to our podcast, The Fifth Note Show. आज हमारे साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्त शैलजा सुब्रमण्यन यहाँ पे उसके 3200 दांत निकाल के बैठी है. और नमस्ते जी, कैसे हैं? नमस्ते. ओके, आई होप आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं और प्लीज कमेंट करिएगा आपको क्या सुनना पसंद करेंगे, आपको क्या क्वेश्चन जो भी होगा, कुछ सवाल आपके दिमाग में अगर हमारे म्यूजिक फ्रेटर्निटी के रिलेटेड कुछ होगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करें. वी विल ट्राई एंड अगर हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस आर नॉट रियली आई मीन ऑफेंडिंग टू एनीबडी बिटवीन अस, सो वी विल श्योरली. और मैं तो बहुत कुछ ऐसे पूछता हूँ विच इज़ ऑफेंडिंग, बट ठीक है, अभी क्या, अभी दोस्त लोग हैं तो दोस्त के साथ. बट नहीं, जोक्स अपार्ट, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें. एंड आपके कुछ कमेंट्स पढ़े भी हम लोगों ने, बहुत अच्छे लगे. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. एंड लेट्स गेट बैक टू शैलजा सुब्रमण्यन. नहीं तो वो बहुत टेम्पर उनका जल्दी लूज होता है. तो पहले की अगर उनको गुस्सा आ जाए, हम हमारा एपिसोड आज का शुरू करते हैं. नमस्ते. बोलिए. अच्छा शैला, मुझे एक बात बोल. बाय द वे आई कॉल हर शैला. ओके, सो शैला, मुझे एक बात बता एन ऑडियंस को, तेरे जर्नी के बारे में बता. व्हेन डिड यू स्टार्ट म्यूजिक, हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाई डिड यू चूज टू डू म्यूजिक, सब कुछ बता दे. Okay, music was not there in the family. Okay, my daddy used to sing these small bhajans, and daddy used to sing, be a part of all those bhajans. I started learning Carnatic at the age of 7 from Bharatiya Music Arts Society under Meenakshi teacher. She's no more. Then 7 years I studied there. I learned Carnatic there, but my inclination towards Bollywood songs was a little bit more. So घर पे ओल्ड गाने बहुत बजते थे, वो गीतमाला and all those things. Continuously those songs would be played at home. And daddy took me to my uncle's office where there was a function, and my masa just उन्होंने पूछा मुझे कि will you sing. So that's how I sang my first song Megha Chhaye there. So that's how my journey started. Then I joined a group Mehfil in Village Road. The organizer is no more. मैं वहाँ पे आई विलेज रोड मतलब भांडुप में विलेज रोड में एक महफिल करके एक देयर वाज अ ग्रुप. वहाँ पे आई परफॉर्म्ड. आई वाज विद देम फॉर 2 years. उसके बाद आई जॉइंड गुंजन. ओके. 1992 अक्टूबर वाज माय फर्स्ट शो विद गुंजन, महाड़ में वो भी. That's how वहाँ से गुंजन में I was there 9 years. 9 years. Yes, 9 years. उन्होंने तुझे रखा ना 9 साल. रखा ना, बहुत अच्छे से रखा. आई वॉज वेरी इट वॉज वंडरफुल. ओके, सो तूने मतलब गुंजन के साथ बहुत ट्रैवल किया होगा. yes, बहुत ट्रैवल किया होगा. बस में मुझे याद है हम लोग बस में ट्रैवल करते थे व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स ग्रुप कॉल्ड जपाटा. सो यस, तो वो एक्सपीरियंसेस, हाँ वो एक्सपीरियंस. हेल्दी कंपटीशन होती थी अनुपम, लाइक जपाटा, कलाकार, मेलोडी मेकर्स, गुंजन. वो टाइम में दामोदर, शिवाजी मंदिर, वहाँ पे सब मैक्सिमम शोज होते थे. एंड यूज्ड टू ट्रैवल. वो नाटकाची बस दे से न बोलते हैं ना, वो स्लीपर बस. हमारा खुद का बस था. ओके. हमारा कोई नाटक का बस नहीं था, हमारा खुद का बस था. आई एम प्राउड ऑफ दैट. यस आप ये खुद का बस तो नहीं था, बट फिर भी बहुत मजा आता था. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन. You know, I used to only alone as in बस में? नहीं, female singer. अच्छा, as a female singer. I thought alone मतलब अकेली जा रही है, अकेली गा रही है. नहीं, I'm just kidding. नहीं, female singer. I used to be alone. वेरी हमेशा ऐसे सुरेश जी के साथ शो, सुरेश वाडकर जी के साथ शो करने का मौका मिला. देन उषा मंगेशकर जी, मन्ना दा, देन सुदेश भोसले जी. आई गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म विद ऑल दीज लेजेंडरी सिंगर्स इन गुंजन. तो बहुत आई यूज्ड टू फील गुड. समटाइम्स ऑफ कोर्स. हाउ ओल्ड वर यू देन? 1991, 92 must have been 13 or 14 अनुपम. एक बार मैथ्स कर ले, बाद में बताना. अरे 13 और 14 ही यार, come on, you know that. Now I don't want to tell my year and all. Okay, anyway, हाँ. And yeah, उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा था गुंजन में? Very nice, it was very nice. And every 31st July वो अशोक खरे सर के साथ रफ़ी नाइट होती थी.
वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स आते थे, दे यूज्ड टू ऑलवेज कम एंड लिसन टू द न्यू yeah. लिसन टू एनी न्यू सिंगर. दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. इनफैक्ट गुंजन ऑल्सो हैड गॉन फॉर एन ऑडिशन. Okay. ऑडिशन जाने के बाद I got a chance to be in that group. So learning, it was a complete rehearsals होती थी, उनके डिलायल रोड के घर में rehearsals होते थे and गाने सेट करते थे. So it was a different experience. लातूर, I have gone to a lot of places. In Maharashtra. Yeah, Especially. yeah. अच्छा, मुझे ऐसा उड़ता खबर आया था पंचमदा was supposed to perform with Gunjan or what? Yes. were you a part no, of that? No. Actually, I still remember 1993 अक्टूबर की बात है. इंदौर में वो शो होने वाला था. Okay. पंचमदा was going to perform and मेरे एग्जाम्स थे या something was there where daddy did not allow me to go. And I still remember कि वो शो में पंचमदा was the chief guest and वहाँ पे माधुरी विल्सन जी and रीमा दास गुप्ता जी they all performed. They Okay. performed. मुझे इतना याद है. Okay. So I missed that opportunity. Performing in but front of him. yeah, but it's fine. It's fine. Okay. और कुछ बताना वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस, क्या क्या तुम लोग करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे? नहीं बसेस में तो ऑफ कोर्स बहुत सारे बट एक्सपीरियंसेस हैं, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस है. ऑफ कोर्स वी लर्न, वी टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर. ऐसा कुछ आई वोंट से कि आई हैड एनी काइंड ऑफ एन अगली एक्सपीरियंस और समथिंग. वो एक ही एक हुआ आफ्टर फिनिशिंग द शो इन नागपुर और नासिक, आई डोंट रिमेंबर, वेयर इट वाज नॉट द ऑर्गेनाइजर्स फॉल्ट. उनको भी इनफैक्ट स्टेशन आने के बाद पता चला दैट द टिकट्स नहीं थे. हाँ, बट दिस वाज वेरी कॉमन दैट टाइम. Yeah, बहुत बार ऐसे होता बहुत, था, मतलब, ट्रेन का टिकट नहीं yeah. होता है ये वो. बट एक Yeah, चीज yeah. है, देयर वाज अ लॉट ऑफ यूनिटी एंड बहुत मजा आता था वो जमाने में टू सब लोग एक साथ दे यूज्ड टू वर्क एंड आई वाज टेकन गुड केयर ऑफ. Okay. सो आई इट वाज गुड इवन इन दैट मोमेंट ना. दे नेवर फेल्ट, दे वन लेट मी फील कि आउट ऑफ प्लेस और अनकंफर्टेबल. सो आई वाज टेकन केयर. Okay. So that was good. I will not say it was bad. Of course, yeah. लेकिन okay, at that point you feel कि ये इतना अच्छा शो करने के बाद ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है for any artist. But then okay, we all learn. Yeah, but that was very common at that time. Even I have faced ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है. शशिकांत आया था उसके एपिसोड में, he also said the same thing. Even Yeah, दीपक बोरकर जी also said the same thing कि बहुत बार ऐसे होता था कि ट्रेन के टिकट्स हुआ नहीं करते थे, रिजर्वेशन नहीं होता था, फिर वो स्लीपर क्लास में फिर खड़े होके या पॉट पे ऊपर बहुत उस बैठ के, और उस जमाने में तो इंस्ट्रूमेंट भी लेके आना Yeah, जाना पड़ता था. yeah, सो इट वाज अ yeah. टीडियस थिंग. yeah, I mean, especially artists were treated very badly. very much. Yeah, very much. very अभी badly. थोड़ा सा since the last 13 to 14 years things have changed. Yeah, Anupam, yeah. things It's have changed. become much better. Yeah. Yeah. Okay. So after that you chose to do freelancing, Yeah, right? after that I chose to do freelancing. But Yes. दिमाग में कभी आया नहीं कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करना है या ऐसे कुछ कभी आया I नहीं? did meet people after marriage. Around 2000 में I started meeting people. I didn't I met Ismail ji, and that's how Ismail Darbar. I met Ismail ji, and वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि 2-3 कॉल्स के बाद he called me to Spectral. उनका कुछ तो फिल्म चल रहा था वहाँ पे, तो Spectral Harmony में I was called. I sang a few songs there, and then he gave me a song to sing for the film, and he said, this is not your song, this is for Kavita ji, but you are dubbing the song. And वो ऐसा हो गया कि वो गाना ओके हो गया, and like they said, this is your song now, so I was very happy, and I was singing a duet with Adnan ji. Okay. तो that happened, but of course that film didn't happen because of उनके बीच में जो Whatever, भी हाँ, whatever वो shelve हो happened, गया वो shelve हो basically, गया, हाँ. वो shelve हो गया. But उसके वजह से I got a chance to sing in T series for the film Tum Bin With Nikhil Vinay. with Nikhil Vinay. Okay. That was another wonderful experience with both of them. Then 5 years I was मुझे contract I got a contract with T series where
you know, I was singing lot of Bhojpuri albums with them, फिर a lot of remixes. And I was bored actually of singing that. तो मैंने they were very good when I went and told them कि मुझे अभी NOC चाहिए. So they were very good कि उन्होंने मुझे NOC भी जल्दी दे दी. Okay, they didn't. Yeah, they did not. They were very good in that. They understood probably that, you know, I want to Okay. get out of the contract. So Okay. they were very good in getting me an But NOC. उसके बाद you didn't try to approach any music director. उसके बाद composer. no, I did not. In fact, उसके बाद पत्की काका, अशोक पत्की काका, he heard me in one of the show, Okay. and he made me sing. He first tried a jingle with me. वो जिंगल के बाद he gave me an opportunity in his film Full 3 धमाल मराठी में. Okay. That was the best experience मेरे लिए. So how did you come in touch with Shankar Mahadevan ji? Shankar ji, again I contacted Shankar ji once, where again in a studio उन्होंने मुझसे एक 4 लाइन गवाया. उसके बाद he called me for his shows. So Okay. 3 years I had a very good time with Shankar ji Okay. also. Did you get to learn anything? A lot. He is a complete school where he encourages you to you know to create. मतलब वो जब आते हैं तो इतना पॉजिटिव, you know, he comes with a complete positivity, and he lets everybody, he takes everybody with him, you know, that's Right. the plus point in him. Right. And खुद को confidence नहीं होती है when he is on stage. We are not that confident, you know, एकदम से to change and sing, but he makes you feel comfortable, and suddenly he changes and takes everybody in that groove. So वो Right. वहाँ पे वो एक चीज Actually, all three of them, even Ehsan and Loy, they both are also like that. I mean, they all three carry that aura of positivity. of course you know it because you know Yeah, you're because- working. Because I have also experienced that. Kabhi they won't put you down No, in any never, way. never. Yeah. Never. And the best thing is, even if I'm not in the group, wherever I am, he greets you and greets you with so much of love. So that is very important. That is what we need to learn. They कि don't वो forget. किस level के हैं, and आज भी वो he has not forgotten any of his Yeah, fellow very mates. grounded, very down Yeah, to earth. yeah. अच्छा, मुझे एक बात बता, शंकर जी के साथ तूने सब बड़े लोगों के साथ, मोस्ट ऑफ देम विद मन्नादा आल्सो यू Yeah. सुदेश जी यू वर्क, सुरेश वाडकर जी यू वर्कड. Yeah. और अब तू कभी तूने ये नहीं सोचा कि इतना सब करने के बाद बेसिकली एक्सपीरियंस तो तेरे पास इतना आ गया, मिल गया, इतने साल से गा रही है तू. It must be around 27-30 years. More than maybe. that. Yeah. More than that. Yeah. Sorry. Yeah, 27-30. Sorry. नहीं, I was taken aback. मतलब I thought तू 1 साल की उम्र से गा रही है क्या? नहीं. Not at all. इतने साल से तू शैला गा रही है, तुझे इतना एक्सपीरियंस तेरे पास इतना इकट्ठा हो गया होगा. तू शंकर जी के साथ गाया, तूने सुरेश वाडकर जी के साथ गाया, सुदेश भोसले जी, मन्ना दा, मतलब सबके, इवन मतलब इतने सारे शोज, फिक्स ग्रुप में काम किया. तूने फ्रीलांसिंग शुरू किया उसके बाद. तूने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अभी मुझे खुद का मैं कुछ बैंड बनाऊं कुछ, और खुद का कुछ एक प्रोडक्ट बनाऊं शो के लिए, मैं अकेले सिंगर, एज अ लीड सिंगर खुद अकेले, एंड खुद का ऐसा बैंड बनाना कभी दिमाग में आया नहीं तुझे? ऑफ कोर्स सोचा मैंने. इनफैक्ट मैंने हमेशा प्रपोजल भी दिए, वेयर यू नो व्हेन आई यूज्ड टू डू शोज इन अहमदाबाद, आउट ऑफ मुंबई, जहाँ पे भी आई यूज्ड टू फर्स्ट यू नो कीप अ प्रपोजल कि कैन आई हैव माय ओन म्यूजिशियंस. But then budget would not permit, so then I was the only singer who was called. नो, आई मेंट एक्चुअली खुद का एक ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं किया कभी? मेरा ये ब्रांड है, हम लोगों का ये सेट ऑफ म्यूजिशियन है, ये 7 लोग या 8 लोग या 15 लोग जो भी है, ऐसा करके तूने अपना प्रोडक्ट, ऐसा अपना शो सेल करने का कभी सोचा नहीं? नहीं, ऐसा आई डिडंट, प्रॉबेबली वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. लेकिन Okay. सोलोज वैसे बहुत हुए हैं, बट यू नो अलग अलग बैनर के साथ. बट आई हैव अगेन ट्राइड टू यू नो कीप माई सेल्फ टू अ सर्टन बैनर, जैसे अपना ग्रुप है. सो व्हेन यू नो सोलो शोज बहुत वी हैव डन, सो इन दैट वे इफ समबडी वॉचेस एंड कॉल्स, फाइन, यू नो. लेकिन वैसे एक ब्रांड अभी तक बिकॉज मैंने अभी नहीं एक ट्रेंड बनाया. जैसा चल रहा है Yes, अभी yes. के जो जनरेशन में, Yes. because every artist, which is a very positive and good thing, Yes. according to me, that's the way I look at it, कि खुद का एक बैंड, बिकॉज इंडिपेंडेंट बैंड होता है तो यू कैन
actually experiment with songs and Yes, come out whatever with music, very true, very true. whatever you think you can put in front of the Something audience. different, Yeah. something. Yeah, depends on from audience to audience also who would want to accept that kind of music also. Yes, I'm open to it. I'm still I want to have my own band of 5 to 6 musicians, my best band. वो अच्छा, होगा 5 to शायद 6 म्यूजिशियन मतलब एक कीबोर्ड हो गया, गिटार, बेस गिटार, अब ड्रम, and एक मिनट, you're just ढोलक, तबला और एक ऑक्टोपैड, मतलब कॉन्गास, मैं तो कॉन्गास बजाता हूँ, मुझे so you're not just तो आई a एम द conga. सेवेंथ. Oh, तो you're fine, no, fine. A band of my अरे my मस्ती कर musicians, रहा हूँ यार. यार. तू तो सिर्फ conga player थोड़ी है. Oh, please, come on. You don't have to So justify. that's मस्ती all. कर That's रहा all. हूँ. That's Okay. okay. That's okay. So वो होगा, वो भी होगा, वो है. I think सब धीरे धीरे I think होगा. अगर होना है तो. ओके. सो और तूने कभी ये भी नहीं सोचा कभी कंपोज करूँ? ऑफ कोर्स अभी तूने 2 गाना किया जिसमें मैंने भी काम किया है, बट ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्यों, उस टाइम पे जब तू फ्रीलांस करना शुरू कर दिया तो ये कंपोज करने का ये कब आया दिमाग में, कंपोज दैट करने का आई दिमाग शुड स्टार्ट तो कंपोजिंग, एंड फॉर नहीं, व्हाट रीजन? कभी दिमाग में आया नहीं. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल one it started off. First I wanted to learn जो I missed learning music, Anupam, because I वो time में of course I was performing with Suresh ji, I was performing with all the veterans, but Suresh ji के academy में to go and pay and enroll myself, I didn't want to trouble my father because वो time में इतना payment भी नहीं था, Anupam, where you know I could enroll myself. You know what payment मिलती थी वो Right, time में. right. So I didn't want to trouble my father. I wanted to earn and then go for a class, which probably शादी के बाद I went to विकास भाटोडेकर sir. I mean, you introduced me. उसके बाद वहाँ पे सिर्फ voice culture सिखाते थे, you know, how to sing, कैसे गाने को you project करना चाहिए and all these things. Asli learning my started was when I went to Gautam Mukherjee da. Again, you told me तुझे वहाँ पे सीखना चाहिए. So when I went there, obviously I went there, he heard my voice. एंड आई वॉज अ लिटिल टेंस्ड कि मैं उनके जो होमवर्क है मैं वो कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज उन्होंने मुझे ये बोला था कि माई लेसन्स विल बी वेरी टफ. ओके. ओके. एंड मैं गाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आई विल बी टीचिंग यू द नुएंसेस जो म्यूज़िक में है, जो उसके जो हाव भाव है, हाउ यू आई मीन यू हैव टू इम्प्रोवाइज, जो तुम डरती हो, लाइक यू नो. सो ही स्टार्टेड किंडलिंग मी एंड यू नो literally when he was also not confident. जो उन्होंने मुझे फर्स्ट लेसन दिया था, when I did that and I went, he said कि now I'm confident कि I can go a step further with you. So that's how my learning. As in he was not confident whether you would be able to yeah, do it. Yeah, Okay, yeah. okay, He was not. But the patience in him to, you know, try and to know what I'm good in and what I can do, that has in fact given me a lot of encouragement. Right. You know, he not only classical, Anupam, he made me listen to different genre. मैं of course पहले भी सुनती थी. In fact सुन के ही मैं इतने साल I have been you know progressing कि I have been only listening to lot of music, चाहे वो western हो या चाहे Indian हो, classical हो. I've been only listening to people. But now to sit and learn the nuances of all the rags and the thaat and bandish that he is teaching me, it's a different feel. So and then obviously कि we were just talking, you know, about everybody's composition, and you just in a very light note you said, Shaila, why don't you try? Right? तभी मैंने तुझे ये भी बोला था, it's not my cup of tea, Anupam. तभी you said try तो कर, you're learning, no? So that's how I tried my first song, and it is not that it happened एकदम से, it didn't happen. I was practicing and वो एक ट्यून मैंने गाया, I recorded that, and वो ट्यून को जोड़ के अंतरास when I had to make, it took me time because I was doing something for the first time. It's not that एकदम झटपट से हो गया like a veteran. No, this is something new. तो ये सीख के like when you know you're learning from somebody, वो ultimately वो चीज़ enters you, reflect होता है when you're learning from a guru, right. And he tries to you know give you lessons, so then you try to make your own song in that. But, so I have tried. अभी ये जो जब तेरे दिमाग में आया when you started, what's your future plan? तुझे do you want to work as a composer in the mainstream or what?
I mean, That's what is it? completely different. Film music is completely different. मैं ये बना रही हूँ to make singles and I'll release it as a single. जितने भी मैंने बना के रखे हैं and if it's liked by any producer, welcome. अच्छा, I'm welcome to it. Okay, you are But open to that. I'm open to it. Okay. But ये जो धुने हैं, ये जो बना के रखा हुआ है, of course I want to release it as singles only first. And if somebody likes it, I'm open to it. सुपर. मेरा फोन नंबर याद है? तो प्लीज We are a part of it. Okay, don't forget that. अच्छा शैला, अभी मुझे एक बात बता, इतने साल से स्टेज पे तू गा रही है, स्टेज पे बहुत सारे मस्ती होती है, तू स्पेशली म्यूजिशियंस लोग तेरे साथ स्टेज पे बहुत मस्ती मजाक करते हैं एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट कभी तूने उसको उल्टे तरीके से लिया नहीं, यू आर ऑलवेज बीन लाइक यू नो, हाँ नहीं मस्ती तो यू आर पार्ट ऑफ दैट मस्ती. Yeah. So what would you want to tell about that? मस्ती सिर्फ अपने लोगों के साथ होता है. People who actually know you, have seen you growing, right? So मैंने कभी ऐसा I have never felt bad about that. तू भी बहुत मस्ती करता है. And musicians, नहीं, and believe me, musicians who know me, you know, they have blessed me always. मस्ती सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिसके साथ आप कर सकते हो. Correct. Right? You can't do masti with anyone. There has to be decorum. I can't do masti with any senior musician or whatever. वो एक respect है. But ठीक है, मस्ती मजाक तो सबके साथ होता But ही stage है. पे तू घुंघरू पहन के क्यों चलती है Oh ऐसे? come on, that's another story. We'll come back to it later. घुंघरू नहीं. I'll tell you about him only. मस्ती की बात अगर चली रही तो I should be telling about him only. That and all of you all know also. ये बहुत माहिर हैं जो गाने, I mean जब गाना चल रहा है तो to change the tempo immediately. So वो मजाक, ये मस्ती तो हमेशा करता है कि when the song is on suddenly you know he changes the tempo. But ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाता था because Indian, I mean in all the competitions में वो ताल राउंड जो होती थी where we didn't know कि ताल बदलने वाला है, तो ये तभी से वो प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया इसने. नहीं तुम लोगों को प्रैक्टिस दे के मैं तो खुद थक गया हूँ, मैं खुद भूल गया हूँ. मैं खुद ही जब भी शंकर जी कुछ गाते हैं तो मुझे वो एक ता नहीं मिलता है, वन नहीं मिलता है, कितने बार तो ऐसे होता है. इट्स नाइट, वो तो मैं मस्ती में, आई एम नॉट नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट. आई मीन आई एम वेरी हैप्पी कि म्यूजिशियंस, आई मीन अपने लोगों के साथ एक अलग सा एक बॉन्डिंग होता है वेयर मस्ती इज नॉट टू बी टेकन अदरवाइज. ओके, मस्ती भी होती है, वी हैव लॉट ऑफ फन, देयर आर सीरियस मोमेंट्स आल्सो, बट उसके बाद वी ऑल कम बैक, वी डोंट टेक दैट. बॉटम लाइन इज जिसके साथ जेल होते हैं उसके साथ तो मस्ती करते ही हैं लोग, और करना भी चाहिए, नहीं तो टाइम निकलेगा नहीं और म्यूजिक भी हेल्दी होता नहीं. या ऑफ कोर्स. सो अभी शैला देख, इतना सब तूने बोला बहुत अच्छा एकदम. अभी आई वांटेड टू आस्क, कितने साल से तू स्टेज पे गा रही है, कोई अनप्लेजेंट ऐसा एक्सपीरियंस है क्या, हुआ है क्या तेरे साथ एज अ वुमन? मतलब इट हैपेंस, यू नो हाउ दिस वर्ल्ड इज. So it's not only in the film fraternity or music fraternity, सब जगह, इवन कॉर्पोरेट्स में भी होता है. बट एज एन इंडिविजुअल तेरे को पर्सनली ऐसा कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुआ है क्या तुला?